Hello, this is Dilip Suter welcoming you on my YouTube channel. Please subscribe my channel, like this video, share this video and press the bell icon too in order to get instant notification. तो आज की वीडियो में बेसिकली हम फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री जो है वो डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि पॉइंट क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, रे क्या है, उसके बाद एंगल क्या है। एंगल अगर हमारी एक है तो उसमें एक्यूट एंगल किसे कहते हैं, राइट एंगल किसे कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल किसे कहते हैं। इफ़ वी हैव टू एंगल्स, अगर हमारे पास दो एंगल्स है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहा जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहा जाता है। एंड इन द लास्ट वी विल लर्न व्हाट द एडजेसेंट एंगल्स आर। तो यहाँ पर आई हैव ड्रॉन ऑल द फिगर्स ऑफ ऑल द टर्म्स विच वी विल लर्न टुडे। तो सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि पॉइंट क्या है, व्हाट द पॉइंट इज। द ज्योमेट्रिकल शेप विच हैज़ नो लेंथ, नो विड्थ और ब्रेड्थ एंड नो हाइट इज कॉल्ड पॉइंट। पॉइंट जो है हमारी ज्योमेट्री की बेसिक शेप है। पॉइंट से सारी जो ज्योमेट्री की आगे जो भी शेप्स है वो बेसिकली पॉइंट से बनाई जाती है। तो पॉइंट जो है हमारी बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप है जिसकी नई लेंथ है, नई उसकी विड्थ और ब्रेड्थ है और नई उसकी हाइट है। उर्दू में हम उसे उर्दू में कुछ इस तरह से हम कहेंगे कि पॉइंट जो है वो एक बुनियादी ज्योमेट्री की शक्ल है जिसकी नई जो है लंबाई है, नई उसकी चौड़ाई है और नई उसकी ऊंचाई है। इट इज़ डिनोटेड बाय डॉट विथ कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। पॉइंट को बेसिकली हम डॉट के थ्रू डिनोट करते हैं और उसके साथ हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो कैपिटल लेटर्स हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखें, आई हैव टेकन 3 पॉइंट्स, ए पॉइंट, बी पॉइंट एंड सी पॉइंट। तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया कि व्हाट द पॉइंट इज़। उसके बाद जो सेकंड टर्म है दैट इज़ लाइन। लाइन क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स हैविंग नो टर्मिनल्स फ्रॉम बोथ एंड्स इज कॉल्ड लाइन। इट इज़ डिनोटेड एज ए बी। लाइन क्या है? लाइन जो है वो बेसिकली हमारी सेट ऑफ पॉइंट्स है, यानी कि देयर आर न्यूमेरियस पॉइंट्स कम इन लाइन। लाइन हमारी तब बनेगी जब बहुत सारी पॉइंट्स जो है जब उनको हम ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट लाइन। और लाइन जो है उसके जो दोनों एंड्स है उन पर टर्मिनल्स नहीं है। टर्मिनल्स का मकसद ये है कि इसके जो दोनों एंड्स जो है उन पे वो दोनों एंड्स जो है बेसिकली कंटिन्यू है, उनकी कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो यहाँ पर सी दिस फिगर, इस फिगर में आप देखें कि दिस इज़ द ए बी लाइन। यहाँ पर एरो का मकसद ये है कि ये लाइन जो है ना बेसिकली इस तरफ से भी कंटिन्यू है और इस एरो का भी मकसद ये है कि ये लाइन जो है बेसिकली इस एंड से भी कंटिन्यू है। यानी लाइन हमारी जो है ना वो बेसिकली लाइन हम इससे कहते हैं कि लाइन जो है वो सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसके दोनों जो एंड्स है उन पे टर्मिनल्स नहीं है। टर्मिनल्स का मकसद ये है कि उनकी कोई एंड पॉइंट नहीं है। इट इज़ कंटिन्यू फ्रॉम बोथ एंड्स। दोनों जो एंड्स है इसके दोनों एंड्स पे बेसिकली ये जारी व सारी है, इसकी कोई जो है ना एंड पॉइंट नहीं है। Then we have second term that is line segment. Line segment क्या है? The part or portion or segment of a line is called line segment. अब line और line segment में ये फ़र्क है कि line जो है बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसके जो दोनों जो एंड्स है वहाँ पर टर्मिनल नहीं है, यानी कि एंड पॉइंट नहीं है। जबकि हमारी लाइन सेगमेंट जो है वो लाइन का हिस्सा है और इसके दोनों एंड जो है वो टर्मिनेटेड है, यानी आगे यहाँ से कंटिन्यू नहीं है। दिस इज द एंड। तो लाइन सेगमेंट क्या है? द पार्ट और पोर्शन और सेगमेंट ऑफ ए लाइन। एक लाइन जो है उसका आप हिस्सा ले लें, उसका पार्ट ले लें, उसका सेगमेंट ले लें या उसका पोर्शन ले लें तो उसको बेसिकली लाइन सेगमेंट कहा जाता है। तो यहाँ पर ऊपर जो हमारी ये जो लाइन है इसके दोनों एंड्स जो है ना वो कंटिन्यू है, यानी कि दोनों एंड्स पे जो है ना वो टर्मिनल्स नहीं है, दोनों एंड पे टर्मिनेट नहीं कर रही। तो इसमें जो है ना यू वाना टेक टू मेनी लाइन सेगमेंट्स। आप ए सी लाइन सेगमेंट ले लो, सी डी ले लो या आप डी ले लो या ई बी ले लो या आप ए बी पूरा जो है ना पूरा जो है ना बेसिकली लाइन सेगमेंट ले लो। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में बेसिकली फ़र्क ये है कि लाइन हमारी सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसके दोनों जो बेसिकली एंड्स है वहाँ पर टर्मिनल्स नहीं है, यानी कि एंड पॉइंट्स नहीं है, दोनों साइड्स पे बेसिकली ये कंटिन्यू है। जबकि लाइन सेगमेंट जो है उसके एंड पॉइंट्स है और लाइन सेगमेंट इज द पार्ट और पोर्शन और सेगमेंट ऑफ ए लाइन। Then we have ray. What the ray is?
रे क्या है? द सेट ऑफ पॉइंट्स विच हैज टर्मिनल फ्रॉम वन एंड इज कॉल्ड रे। रे जो है वो भी बेसिकली सेट ऑफ पॉइंट्स है, सारे सेट ऑफ पॉइंट्स है। लाइन इज आल्सो द सेट ऑफ पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट इज आल्सो सेट ऑफ पॉइंट्स। रे भी हमारा सेट ऑफ पॉइंट्स है जिसका वन एंड जो है, वन एंड पे टर्मिनल है और दूसरा एंड जो है उस पे टर्मिनल नहीं है, यानी कि दूसरा एंड जो है दैट इज कंटिन्यू। तो यहां पर देखिए आई हैव ड्रॉन ए फिगर, इन दिस फिगर यू कैन सी दैट ए बी इज ए रे, जहां पर ए पॉइंट जो है दैट इज व्हाट, दैट इज द टर्मिनल। अब यानी कि यहां से आगे हम इस तरह से लाइन जो है ना वो खींच नहीं सकते, बना नहीं सकते लाइन। ए इज द एंड पॉइंट, जबकि ये जो बी जो बेसिकली पॉइंट है इससे आगे आई हैव गिवन ए एरो। एरो का मकसद ये है कि इसका एक एंड जो है उस पे बेसिकली टर्मिनल है, जबकि इसका दूसरा एंड जो है दैट इज कंटिन्यू, देयर इज नो टर्मिनल ऑन द अदर एंड। उसके बाद वी हैव टर्म एंगल, जिसे हम उर्दू में बेसिकली कोना कहें। एंगल क्या है? When two rays intersect, angle is formed। जब हमारे दो रेज आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे, आपस में जब दो रेज मिलेंगे, जब आपस में दो रेज कट करेंगे, तो बेसिकली उनके बीच में क्या होगा? उनके बीच में देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ द एंगल, उनके बीच में एंगल जो है ना वो बेसिकली बन जाएगी। तो यहाँ पर फिगर में आप चेक करें, वी हैव बेसिकली टू रेज, एक जो रे है दैट इज ओ ए रे और दूसरा जो रे है दैट इज ओ बी रे। ये दोनों जो है ना बेसिकली ओ एक पॉइंट है जिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं। तो बीच में जो फॉर्मेशन हुई है वो किसकी फॉर्मेशन हुई है? बीच में जो है बेसिकली एंगल जो है वो हमारी फॉर्म हो चुकी है, एंगल जो है वो बेसिकली हमारी बन चुकी है। यानी कि एंगल की फॉर्मेशन तब होगी जब दो रेज जो है ना वो बेसिकली इंटरसेक्ट करें। द इंटरसेक्टिंग पॉइंट और कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। वो पॉइंट जिस पे दोनों रेज इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों रेज जो है ना वो मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम बुनियादी तौर पे जो है ना वर्टेक्स कहते हैं। तो इस फिगर में आप चेक करें कि हमारे पास दो रेज जो है वो बेसिकली कौन से है? वी हैव ओ ए रे एंड उसके बाद वी हैव ओ बी रे, और दोनों जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो किस पॉइंट पे कर रहे हैं? ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये ओ पॉइंट जो है वो कॉमन है एज फार एंगल इज कंसर्न्ड। तो इस ओ पॉइंट को बेसिकली क्या कहा जाएगा? इट वुड बी सेड एज वर्टेक्स। टू रेज आर कॉल्ड आर्म्स और साइड्स ऑफ एन एंगल। ये एंगल के जो दो रेज है इसको हम बेसिकली कहेंगे कि ये जो है एंगल की आर्म्स है, एंगल की बाजू है, या हम कहें कि एंगल के जो है ना वो साइड्स हैं। एंगल इज ऑलवेज मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल जो है उसको हम बेसिकली उसकी जो नाप करेंगे वो हम करेंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। डायरेक्शन बेसिकली दो किस्म की है, एक है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो इस तरह से होता है, जिस तरह से हमारी क्लॉक का जो हैंड है जिस तरह से मूव करता है उस तरह से उसको हम कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और दूसरा जो डायरेक्शन है लाइक दिस, ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो एंगल जो भी होगी उसको मेजर किस जो है ना डायरेक्शन में किया जाता है, एंगल को हम किस तरह से मेजर करेंगे? वी विल मेजर एनी एंगल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखें यहाँ पर जो मैंने एरो लगाई है वो कुछ इस तरह से है, यूं करके इस तरह से मैंने किया है। अब ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन है? इट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगल को बेसिकली हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है ना वो मेजर करते हैं, उसकी नाप करते हैं। एसआई यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन। एंगल जो है उसका जो एसआई यूनिट है वो क्या है? रेडियन है। आमतौर पे हम एंगल जो है उसकी मेजरमेंट जो लेते हैं वो बेसिकली डिग्री में लेते हैं, बल्कि जो एंगल का जो एसआई यूनिट है दैट इज रेडियन। और 1 रेडियन जो है उसकी कीमत क्या है? 1 रेडियन जो है वो बराबर है 57.3 डिग्री। ये वैल्यू आप जहन में रख लें, इट इज क्रिशियल वन, एग्जाम में भी आ सकती है कि 1 रेडियन जो किसके बराबर है? दैट इज इक्वल टू 57.3 डिग्री। देन वी हैव टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल जो है उसके बेसिकली इकसाम जो है वो पढ़ेंगे। अगर हमारे पास एक एंगल है तो वो इट मे बी अक्यूट, इट मे बी राइट, इट मे बी ऑब्ट्यूस, इट मे बी स्ट्रेट। तो अक्यूट एंगल, सबसे पहले हम ये समझे कि अक्यूट एंगल क्या है। अक्यूट एंगल जो है उसको मैंने कुछ इस तरह से लिखा है, थीटा ग्रेटर देन 0 डिग्री लेस देन 90 डिग्री।
एंगल को जनरली हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, फाई से भी किया जाता है, अल्फा से, बीटा से या गामा से। तो अक्यूट एंगल हमारी वो है जिसकी नाप 0 से बड़ी और 90 से कम होनी चाहिए, यानी कि वो एंगल जो 0 और 90 के बीच में है उसको बेसिकली हम अक्यूट एंगल कहते हैं। 10 डिग्री, 20 डिग्री, 35 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 89 डिग्री, ये सारी एंगल्स जो है ना वो बेसिकली क्या है, सारी एंगल्स जो है वो अक्यूट एंगल्स है। उसके बाद वी हैव राइट एंगल। राइट एंगल बेसिकली हम उसको कहते हैं जिसकी जो नाप होगी, जिसकी जो मेजरमेंट होगी, दैट वुड बी एग्जैक्टली 90। वो एंगल जो पूरी जो है 90 डिग्री की है, उस एंगल को बेसिकली हम राइट एंगल कहते हैं। देन वी हैव ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या है? ऑब्ट्यूस एंगल हम बेसिकली उसे कहते हैं वो एंगल जिसकी नाप 90 से बड़ी और 180 से कम होनी चाहिए। वो एंगल जिसकी नाप 90 से बड़ी और 180 से कम है, तो वो एंगल जो है ना बेसिकली हमारी ऑब्ट्यूस कहलाई जाएगी। तो ऑब्ट्यूस एंगल जो है उसको बेसिकली आप कुछ इस तरह से भी कह सकते हो, 90 और 180 के बीच में जितनी एंगल्स है वो सारी हमारी ऑब्ट्यूस एंगल है। अब एग्जाम्पल के तौर पे 110 डिग्री, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, देयर आर मेनी एंगल्स इन बिटवीन 90 and 180 degree. All the angles in between 90 degree and 180 degree are said to be obtuse angle. उसके बाद we have straight angle. स्ट्रेट एंगल क्या है? वो एंगल जिसकी नाप एग्जैक्टली 180 डिग्री हो उसको बेसिकली हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। स्ट्रेट एंगल हमारी कब बनेगी? जब हमारे दो रेज जो है ना, दो हमारे अपोजिट रेज जो है ना वो इंटरसेक्ट करें कुछ इस तरह से। अपोजिट रेज बेसिकली उनको कहा जाता है जिनका जो डायरेक्शन हो वो अपोजिट हो, यानी मुखालिफ हो। जब हमारे दो अपोजिट रेज आपस में जब इंटरसेक्ट करेंगे तो बीच में जो एंगल बनेगी दैट एंगल विल बी स्ट्रेट एंगल, यानी कि उसकी जो मेजरमेंट होगी दैट वुड बी 180 डिग्री। तो इस तरह से जब हमारे पास एक एंगल होगी तो आइदर वो अक्यूट होगी या राइट होगी या ऑब्ट्यूस होगी या स्ट्रेट होगी। अक्यूट एंगल हमारी वो है जिसकी नाप 0 से बड़ी, 90 से कम। राइट एंगल हमारी वो है जिसकी माप जो है ना वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है। और ऑब्ट्यूस एंगल हमारी वो है जिसकी नाप 90 से बड़ी और 180 से कम। और स्ट्रेट एंगल हमारी वो है जिसकी नाप जो है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री होनी चाहिए। अब हमारे पास अगर हमारे पास दो एंगल्स है तो पॉसिबिलिटी है कि दो एंगल्स जो है ना वो कॉम्प्लीमेंट्री भी हो सकती है, सप्लीमेंट्री भी हो सकती है और एडजेसेंट भी हो सकती है। तो हम चेक करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सी होती है और एडजेसेंट एंगल्स कौन सी होती है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या है, कौन सी है? दो एंगल्स जिनका सम जो दैट मस्ट बी इक्वल टू 90 डिग्री। दो एंगल्स जिनका अगर आप जमा करो, जिनका आप सम करो, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो उन एंगल्स को बेसिकली हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। लाइक 20 डिग्री 70 डिग्री, 45 डिग्री 45 डिग्री, 30 डिग्री 60 डिग्री, 80 डिग्री 10 डिग्री। यानी हमारी कोई भी दो एंगल्स हो, उनका अगर सम, उनका जमे अगर 90 डिग्री आ रहा है उन दो एंगल्स का, तो उन दो एंगल्स को हम बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। दोनों जो एंगल्स होंगी वो बेसिकली एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट होंगी। एग्जाम्पल ईजी में मैंने क्या लिखा है, 20 डिग्री एंड 70 डिग्री। 20 और 70 का अगर हम सम करेंगे द आंसर विल बी 90 डिग्री। तो इस तरह से हम 20 डिग्री और 70 डिग्री को कंबाइनली मिला के कहेंगे कि ये जो एंगल्स है हमारी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। और अब हम कहेंगे कि 20 डिग्री जो है वो 70 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है और 70 डिग्री जो है वो 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट है। उसके बाद वी हैव सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स से क्या मुराद है? सप्लीमेंट्री एंगल्स बेसिकली किसे कहा जाता है? ऐसी दो एंगल्स जिनका सम जो दैट मस्ट बी इक्वल टू 180 डिग्री। दो एंगल्स उनका जमा, उनका सम जो है अगर 180 डिग्री है तो उन एंगल्स को बेसिकली हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। एंगल्स आर सप्लीमेंट टू ईच अदर। दोनों जो एंगल्स होगी जिनका सम 180 डिग्री है तो वो बेसिकली हो गई सप्लीमेंट्री एंगल्स, और दोनों एंगल्स को जो है ना वो बेसिकली एक दूसरे का सप्लीमेंट कहा जाएगा।
इजी एग्जाम्पल, 70 डिग्री एंड 110 डिग्री। अब ये 70 और 110 का अगर हम ऐड करेंगे, इन दोनों का अगर हम सम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 180। तो इस तरह से 70 डिग्री एंड 110 डिग्री को हम मिला के कंबाइनली इनको कहेंगे कि ये बेसिकली हमारी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। 70 डिग्री जो है वो 110 का सप्लीमेंट है और 110 जो है वो 70 डिग्री का सप्लीमेंट है। उसके बाद द लास्ट वन दैट इज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स क्या है? एडजेसेंट एंगल बेसिकली हम उनको कहते हैं जिनमें दो चीजें बेसिकली कॉमन होनी चाहिए। कॉमन का मकसद ये वो दोनों बेसिकली दोनों में होनी चाहिए। नंबर 1, उनकी वर्टेक्स जो है दैट मस्ट बी कॉमन, और उनमें एक आर्म या एक साइड हम कहें वो भी बेसिकली दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो यहां पर चेक करें, आई हैव टेकन 2 एंगल्स। एंगल को कुछ इस तरह से हम पढ़ेंगे। एक पहली एंगल हमारी जो है दैट वन, ये नीचे वाली जो एंगल है इसको हम पढ़ेंगे BOA पढ़ो या पढ़ो AOB पढ़ो या एंगल O पढ़ो, बात एक ही है। तो जिस पॉइंट पे बेसिकली एंगल है उसको हम बीच में पढ़ेंगे। BOA एंगल पढ़ो या AOB एंगल पढ़ो। तो एक एंगल हमारी हो गई ये। दूसरी जो एंगल है ऊपर वाली, दिस वन, ये बीच वाली ऊपर वाली, दैट इज उसको BOC पढ़ो या COB पढ़ो। अब ये दोनों एंगल्स जो है इनमें आप चेक करें कि दोनों एंगल्स की जो वर्टेक्स है दैट इज O, वर्टेक्स दोनों की कॉमन है। और ये बीच में जो आर्म है दैट इज OB, जो आर्म है OB जो बेसिकली रे है दैट इज कॉमन इन बोथ, दोनों में है। तो हमारी एडजेसेंट एंगल्स बेसिकली वो हैं जिनमें वर्टेक्स जो है वो कॉमन होनी चाहिए, यानी कि दोनों में होनी चाहिए, और उनमें एक आर्म जो है एंगल बेसिकली आपको पता है कि 2 रेज की कॉम्बिनेशन से बनता है, और उस हर एक रे को बेसिकली हम आर्म और साइड ऑफ एंगल कहते हैं। तो कॉमन उनकी वर्टेक्स होनी चाहिए और एक आर्म जो बेसिकली दोनों में कॉमन होनी चाहिए। तो उन एंगल्स को बेसिकली हम एडजेसेंट एंगल कहेंगे। तो यहां फिगर में हमारे पास 2 जो एंगल्स है, एक है एंगल AOB कहें और दूसरी है हमारी एंगल BOC। ये दोनों जो है बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स है बिकॉज के इनमें कॉमन वर्टेक्स जो है दैट इज O, और एक कॉमन आर्म जो है वो क्या है, OB इज द कॉमन आर्म जो कि दोनों एंगल्स में अवेल है, यानी कि मौजूद है। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।